तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, प्रिंस इवान फिलहाल चोजन वन के रैंकिंग में, जो कि कांग्सवान सेक्ट का था, दूसरे नंबर पे जा चुका था। अगर ओवरऑल की बात करें तो ये 5वें नंबर पे था। और वही दूसरी तरफ वो वांग तैयार था। अब आगे, और ये जो मिथिक यूरोपिया का बैटल था, ये बहुत लंबे समय तक फैलते रहता है। और अचानक से जब ये मैटर शांत होने लगा था, एक ऐसा न्यूज आता है जो कि सभी को दहला के रख देता है कि जियांग टाइसन, जो कि पूरे सेंगजोउ कॉन्टिनेंट में चोजन वन के रैंकिंग में पहले नंबर का बंदा था, उसे सेक्रेड पैलेस के ही वो वांग ने हरा दिया है। और ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जियांग टाइसन के लिए सबसे बड़ा खतरा बस चूकिंग था। और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये वो वांग कौन है, इसने जियांग टाइसन को कैसे हरा दिया। पर धीरे धीरे ये भी न्यूज फैल जाता है कि ये जो वो वांग है, ये सेक्रेड पैलेस के सेक्ट मास्टर शेंग युआन का पर्सनल डिसाइपल था। और ये भी कांगमांग कॉन्टिनेंट का है, और इसका भी पावर लेवल अल्फा 9th लेयर के पीक पर है। और सेक्रेड पैलेस वाले काफी होशियार थे। इन दोनों का जो बैटल हुआ था, इसे मेमोरी रॉक्स में स्टोर कर लेते हैं और चारों तरफ ऐसा दिखाने के लिए लगा देते हैं। अब लोगों को लगा कि सेक्रेड पैलेस वाले मिथिक यूटोपिया में इस बंदे को नहीं भेजे, मतलब वो अभी भी थोड़ा होल्ड कर रहे थे। और ये न्यूज फिर से चलने लगा कि अभी भी शायद कांगजुआन सेक्ट इनसे पीछे ही है। और ये जो न्यूज था कांगजुआन सेक्ट में भी पहुंच जाता है। और कांगजुआन सेक्ट वाले भी सोचने लगते कि अगर ये वो वांग सच में रहा होता उस बैटल में, तो क्या हमारा कांगजुआन सेक्ट जीत पाता। और इस दौरान सेक्ट मास्टर किंग यांग बाकी पीक मास्टर्स और चोजन वंस को बुलाते हैं, सिवाय जाओ युआन की, जो कि अभी भी कल्टीवेशन में था। और मीटिंग में जो मेन टॉपिक था, ये वो वांग ही था। और पीक मास्टर लिंगजुन ये भी बोल रहे थे कि इससे हमारे स्टूडेंट्स का मनोबल गिर रहा है। लियानी भी गुस्से में कहती है कि ये लोग हमेशा कुछ न कुछ ट्रिक यूज करते रहते हैं। और जो हेवनली लाइटनिंग पीक मास्टर थे ली जुन, वो वांग की तारीफ करते हैं कि मैंने बैटल को देखा, सच में वो वांग काफी टैलेंटेड है। और इस समय चाहे वो चू किंग हो या कॉन्गशेंग वगैरह, ये काफी सीरियस। और किंग चान इस दौरान पूछती है कि ये वो वांग है कहाँ से, मैंने भी इसके बारे में कभी सुना नहीं था। अब सेक्ट मास्टर बताता कि वो कांगमांग कॉन्टिनेंट का है और जाओ युआन को अच्छे से जानता है। सभी लोग सरप्राइज, इन 2-3 सालों में कांगमांग कॉन्टिनेंट से बहुत सारे पावरफुल बच्चे निकले हैं, जैसे कि जाओ युआन, निंगजान, किंग यू और बहुत सारे लोग। और इस दौरान ये भी बताते हैं कि जाओ युआन और वो वांग का लाइफ और डेथ बैटल भी हुआ था कांगमांग कॉन्टिनेंट में, सेंट रिमेंस डोमेन में, जहां प्रिंस युआन ने उस वो वांग की फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसका स्पिरिट इसलिए बच गया था क्योंकि सेक्रेड पैलेस के मास्टर ने उसकी मदद की थी और बाद में उसकी फिजिकल बॉडी बना दी। और सेक्ट मास्टर किंग यांग ये भी जानते थे कि कोई मास्टर एक ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट का फिजिकल बॉडी क्यों गेन करेगा, क्यों बनाएगा। इसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव था, यानी सीधा सीधा ये वो एम्पायर को सपोर्ट कर रहे थे। और इस दौरान ये कहते हैं कि युआन को बता दो, मैसेज भेज दो, अपनी ट्रेनिंग रोक के कुछ और मैटर है डिस्कस करना है। पर जैसे इस डिसाइपल को भेजने वाले थे, ये इसे फिर खुद ही रोक देते हैं और सेंट जेनेसिस पीक की तरफ देख। इनके चेहरे पर एक स्माइल था और ये काफी सरप्राइज भी थे कि जाने दो, बोलने की जरूरत नहीं है। और इसी समय किंग चान और बाकी लोग भी सेंट जेनेसिस पीक से एक लाउड नॉइज, एक पावरफुल जेनेसिस की फील करते हैं। प्रिंस युआन एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर चुका था और युआन अब अल्फा के 9th लेयर पर फाइनली पहुंच चुका था। अब बाकी डिसाइपल डिस्कस करने लगे, क्योंकि युआन को देखकर इन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस तो मिलता ही था कि क्या पता ये युआन हमारे सीनियर ब्रदर उस वो वांग को हरा पाए। पर कुछ लोग अभी भी वो वांग को थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल बता रहे थे, क्योंकि उसने टियाशियन को हरा दिया था। प्रिंस युआन भी, इसका ये जो एनर्जी बैरियर था ये गायब हो जाता और मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ता है। युआन जब यहाँ पर पहुंच तो एक पावरफुल ऑरा के इवन कॉन्गशेंग और ली किंग चान ये अपनी ऑरा रिलीज करते हैं ताकि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए। और चू किंग भी युआन को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि युआन के बॉडी से जो प्रेशर निकल रहा था जब ये जियांग टाइसन से फाइट किए थे, शायद उससे भी ज्यादा था। और इस समय सेक्ट मास्टर और बाकी पीक मास्टर भी युआन की तरफ ध्यान से देख रहे थे। और ये बोलते भी हैं फाइनली किंग यांग कि तुम अब अल्फा 9th लेयर में पहुंच चुके, और वो भी उसके पीक पर, मतलब सीधा युआन अल्फा 9th लेयर के पीक पर पहुंच चुका था। युआन हाँ में सर हिलाता है, क्योंकि वो जो हेवनली पनिशमेंट रूम था उसमें जो जेनेसिस की ऑरा थी वो काफी स्ट्रांग थी। अब बस ये एक कदम रह गया था डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज में पहुंचने से। अब किंग चान इससे पूछते हैं कि तुम्हारे में बॉडी में कितने जेनेसिस की स्टार है। युआन स्माइल करके बताता है 1,80,000। अब ये सुनते हैं लोग एकदम अवाक हो जाते, क्योंकि इवन चू किंग कल्टीवेशन करने के बाद इनके जेनेसिस की स्टार 1,10,000 तक ही पहुंच पाए थे, और वो भी इतने सालों की मेहनत से। और युआन यहाँ अल्फा जब 8 स्टार में था तो शायद 30,000 से कुछ ऊपर जेनेसिस की थी, और सीधा 9 स्टार के पीक पर
1,80,000 हो गए थे। पर सेक्ट मास्टर किंग यांग बताते कि जब हमारे मास्टर यानी एंसेस्टर कांग जुआन डिवाइन ड्वेलिंग में जाने वाले थे तो उनके जेनेसिस की स्टार्स 2.5 लाख के ऊपर थे। हालांकि युवान की भी तारीफ करते हैं कि इस बंदे का फाउंडेशन सच में काफी स्ट्रांग है। अब किंग यांग इसे बड़े न्यूज के बारे में बताते जो वो वांग से रिलेटेड। युवान भी हैरान था कि वो वांग आ गया, उसने जियांग टाइशन को हरा दिया, क्योंकि वो वांग के बारे में ऐसे 1-2 साल से तो न्यूज मिला नहीं था। और ये समझ रहा कि कांगजुआन सेक्ट के बच्चे थोड़े निगेटिव हो रहे होंगे इस वो वांग की वजह से। अब किंग यांग एक और चीज बताते कि ये रिलेटेड है तुम्हारे फैमिली से, मतलब वो एम्पायर जाओ एम्पायर पर वॉर डिक्लेयर कर चुका है। युवान इस समय एक बज़र्क ऑरा अपनी बॉडी से रिलीज करता है और आसपास के जो पत्थर थे वो फटने लगते हैं, पर फिलहाल खुद को शांत करता ही है। पर युवान अभी सोच रहा था वहां जाने को, पर इसे याद आता है कि किंग वो डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज में है, तो ये फिलहाल सेक्ट मास्टर किंग यांग की तरफ देखता है और ये इन्हें बताता है कि मेरे फैमिली से रिलेटेड है, मुझे जाना ही पड़ेगा। किंग यांग भी कहते हैं कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना है, क्योंकि पीछे से सैक्रेड पैलेस का भी सपोर्ट है। पर इस समय युवान और सेक्ट मास्टर किंग यांग भी सोचने लगा कि ऐसा क्यों कि किंग वो को सैक्रेड पैलेस मास्टर सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि किंग वो का पावर ज्यादा नहीं है, डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज का बंदा सैक्रेड पैलेस में भी आम बात है। और किंग यांग कहते हैं कि तुम हमारे नॉर्मल डिसाइपल तो हो नहीं, तो तुम्हें तो हम सपोर्ट करेंगे ही। वैसे ये हर एक डिसाइपल को सपोर्ट करते हैं। और ये कहते हैं कि मैं पूरा कोशिश करूंगा, क्योंकि एक रूल बनाया गया है ताकि सैक्रेड पैलेस इसमें इन्वॉल्व ना हो पाए। युवान भी इन्हें थैंक्स बोलता है। और इस समय किंग यांग स्माइल करते हैं। इन्हें देखकर सभी डिसाइपल और इवन इनकी लिटिल सिस्टर लियानी ये भी हैरान थी कि सीनियर ब्रदर आपके चेहरे पर स्माइल बहुत समय बाद देखा जा रहा है, क्योंकि जब से हमारे एंसेस्टर कांगजुआन गए यानी कि टीचर, उसके बाद से आप एकदम बूढ़े बच्चे जैसे हो गए। पर लिंगजुन इस दौरान सपोर्ट करते हैं कि हमारे सीनियर ब्रदर उन पे काफी जिम्मेदारियां हैं। लियानी गुस्से में लिंगजुन को डांटती है कि तुम्हें क्या करना है, और ये युवान को समझाते कि टेंशन मत लो, तुम बस अपने बैटल पे फोकस करना। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सैक्रेड पैलेस वाले इन्वॉल्व ना हो, अगर वो होंगे तो हम रहेंगे उन्हें काउंटर करने के लिए। अब किंग यांग पूछते हैं कि तुम जाने कब वाले हो। युवान बोलता है मुझे जाना तो है, पर मुझे एक और काम करना है। किंग यांग पूछते क्या। युवान फिलहाल चूक के कॉन्गशिंग और बाकियों की तरफ देख कि समय की मांग है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने सभी चोजन ब्रदर्स को चैलेंज कर सकूं, यानी सीधा सीधा हर एक पीक का जो सीक्रेट आर्ट यानी कांगजुआन आर्ट, ये उनको हरा करके हासिल करना चाहता था। माहौल थोड़ी देर शांत हो जाता, क्योंकि ये काम पहले चूकिंग ने भी ट्राई किया था। उन्होंने 5 पीक को तो हरा दिया था, पर ली किंगचान वाला और कॉन्गशिंग वाले को नहीं हरा पाए थे। और अगर जाओ युवान सक्सीड हो तो इन 7 आर्ट को बाद में ये कंबाइन कर सकता है। और सेक्ट मास्टर किंग यांग इसकी बात से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि युवान के पास फिलहाल अभी तक इसके ही सेक्ट का पीक का आर्ट था, ओमेगा सेंट स्पिरिट आर्ट। मिथिकल बॉडी थी इसके पास, पर वो सिंपलर फॉर्म वाली थी, इसे ओरिजिनल चाहिए था। और सेक्ट मास्टर किंग यांग इसे समझाते हैं कि उन सभी लोगों के पास जिसे तुम चैलेंज करोगे उनको अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा, उनका पावर बढ़ सकता, तो तुम्हें चौकन्ना रहना है। युवान हाँ में सर हिलाता है। और फिलहाल सेक्ट मास्टर सभी डिसाइपल्स यानी चोजन वन को उनके पीक की तरफ भेज देते हैं कि कल से बैटल शुरू होगा। और इस समय पीक मास्टर लियानी ये काफी एक्साइटेड थे कि क्या जाओ युवान ये कर पाएगा, क्या ये सभी आर्ट्स को इकट्ठा कर पाएगा। और किंग यांग भी कहते हैं अगर युवान ऐसा कर लिया तो इसका भी रेपुटेशन चारों तरफ फैलने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई भी डिसाइपल ऐसा नहीं कर पाया है। अब युवान अपने सेंट जेनेसिस पीक लौटता है और यहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स एक्साइटेड थे। अब इन्हें एक्साइटेड देखकर याव याव दिमाग लगाती और टुनटुन को इनकी तरफ फेंक देती है। सभी डिसाइपल्स इधर उधर भाग जाते हैं। इधर युवान को दिखाया जाता है जो कि अपने केव में जाके बैठा था। सामने में इसके याव याव खड़ी थी और ये अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, युवान खास करके, क्योंकि 2 साल हो चुके थे और अब ये चोजन वन बन चुका था। मौसम फिलहाल ठंडी का था और अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। और इस समय सेक्ट मास्टर किंग यांग बाकी सभी लोग इवन डिसाइपल्स वगैरह इन बैटल्स को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। और यहाँ पर आसमान की ऊंचाइयों 2 लोगों को देखा जा सकता था। एक तो अपना जाओ युवान था और बगल में याव याव थी। हालांकि युवान काफी सुंदर था, पर याव याव के सामने ये भी फीका लगता था। और युवान को बेसिकली 6 माउंटेन्स को चैलेंज करना था, क्योंकि एक माउंटेन का तो ये था ही, स्वॉर्ड पीक, स्नो लोटस पीक, होंग्या पीक, लाइटनिंग पीक और स्पिरिट रून पीक, और लास्ट में कांगजुआन पीक। याव याव इससे बोल कि अगर आज तुम बैटल जीत गए तो मैं तुम्हारे साथ रात में कुछ एक कप पीऊंगी। युवान कहता है कुछ और मिलेगा क्या। याव याव इसे लुक देती है और टुनटुन को इशारा करती कि लगता है तुम्हारा ब्रेक थ्रू के बाद तुम्हारे अंदर डेयरिंग बढ़ रही है। टुनटुन में युवान को लुक देता है कि मुझे तो नहीं हरा सकता। युवान तुरंत ही एक पीक की तरफ उछल जाता है कि भाई इनसे लगना मतलब ही नहीं है।
और पहला बैटल इसने होंगिया पीक के लिए चुना था। हालांकि सबसे आसान येगे को हराना था, पर युवान होंगिया पीक को चुनता है, जहां पर शांग चुनक्यू थे और चोजन वंस की रैंकिंग में चौथे नंबर पर थे। और फिलहाल चुनक्यू भी कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि जूनियर ब्रदर युवान सबसे पहले आप मेरे होंगिया पीक को चुनोगे। और युवान इनसे कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट एक्चुअली में मिथिकल सेंट बॉडी में ही था, इसलिए मैंने पहले आपको चुना, क्योंकि मैंने लिटिल मिथिकल सेंट बॉडी मास्टर किया था। और युवान इनसे कहता है कि प्लीज गाइड में सीनियर ब्रदर शैंग। तो जो ट्रू मिथिकल बॉडी है उसके भी 3 स्टेजेस ही होते हैं और इनके नाम थोड़े अलग। मिथिकल जेड स्किन, दूसरा लेवल स्टार सिल्वर बोन और तीसरा मॉल्टन गोल्ड ब्लड। और जब शैन चैन क्यू इस बॉडी को रिलीज कर तो ये इसके 3rd लेयर पे पहुंच चुके थे, यानी कि मोल्टन गॉड ब्लड स्टेट। होंगिया पीक के डिसाइपल्स भी इस समय काफी एक्साइटेड थे और चुनक्यू कहते हैं कि जूनियर ब्रदर युवान, अगर आप ये मेरा पंच ले लिए तो देखा जाए। अब एक पावरफुल पंच चुनक्यू युवान की तरफ बढ़ाते थे, जो कि शायद माउंटेन्स को भी काटते। युवान एकदम शांति से खड़ा था और अपने जेनेसिस की स्टार्स को रिलीज करता है और इसका भी फिस्ट सामने वाले बंदे यानी चुनक्यू के फिस्ट से टकराता है। और समय के लिए तो मानो दोनों की बॉडी फ्रीज हो गई और थोड़ी समय में चुनक्यू सामने के पहाड़ पे जाके टकराते हैं। तो एक ही मुक्के में युवान ने इन्हें हरा दिया था। अब लोगों को समझ में आता, मतलब युवान इतना पावरफुल हो चुका है। अब बाकी जो 5 चोजन वंस वो भी इस बैटल को देख रहे थे, क्योंकि युवान ने इस बार कोई भी जेनेसिस टेक्निक यूज नहीं किया था, बस अपने प्योर जेनेसिस की से इन्हें हराया था। इवन फिजिकल बॉडी भी नहीं यूज किया था। और चुनक्यू अपनी हार मान लेते हैं, युवान भी इन्हें ग्रीट करते। चुनक्यू की बॉडी से एक ऑरा निकलती है, यही था मिथिकल सेंट बॉडी, जो कि युवान के माइंड में एंटर कर जाता है। अब युवान दूसरी बार स्पिरिट रून पीक पर पहुंचते, जहां पर येगे खड़े थे। येगे पहले ही बोलते हैं कि जूनियर ब्रदर युवान, वैसे तो मेरे जीतने के चांसेस नहीं है, क्योंकि चुनक्यू मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, फिर भी मैं इतना आसानी से स्पिरिट रून पीक का हार्ट आपको ले जाने नहीं दूंगा। युवान भी स्माइल कर और दोनों का बैटल शुरू हो जाता है। येगे फिलहाल अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हैं और जो टेक्निक ये यूज कर रहे थे इसे कहते हैं स्पिरिट लांटेन आर्ट या टेक्निक। और बिना डिवाइन डिवेलिंग स्टेज पे पहुंचे स्पिरिट फायर को यूज नहीं किया जा सकता, पर इस टेक्निक के थ्रू यूज किया जा सकता। युवान भी इस टेक्निक को देखकर काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि याओ ने जब स्पिरिचुअल फायर यूज किया था तो जान टाई किंग अच्छा खासा हर्ट हो गई थी। और येगे बोलते हैं कि अगर आप इस फायर टेक्निक स्पिरिचुअल फायर को रोक पाए तो ये टेक्निक आपका। युवान भी इस स्पिरिट फायर को रोकता नहीं है, अपने बॉडी में एंटर होने देता है। लोग हैरान थे, क्योंकि इससे युवान का स्पिरिचुअल फायर स्पिरिट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, पर युवान इस दौरान अपने बॉडी में प्रीमियल डिवाइन ग्राइंडस्टोन, जो कि मास्टर कांग युवान ने इसे दिया था, उसे ये एक्टिवेट कर देता है और पलक चमकते स्पिरिट फायर को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। येगे तुरंत ही मान लेते हैं कि मैं हार चुका हूं और ये जो स्पिरिट लालटेन आर्ट ये युवान की तरफ उछाल देते हैं। युवान भी समय वेस्ट नहीं करता और ये सीधा लाइटनिंग प्रिजन पीक की तरफ बढ़ता। और यहाँ के चोजन वन का नाम था लू सिंग, और ये बता कि जो कांगजुआन आर्ट मेरे पीक का है उसका नाम है लाइटनिंग प्रिजन आर्ट। मतलब लाइटनिंग पावर से प्रिजन बनाया जा सकता है और किसी को भी इसमें फंसाया जा सकता है, उसे तोड़ा जा सकता है। और सेम टेक्निक ये युवान पे यूज करते हैं और 10,000 लाइटनिंग बोल्ट्स युवान की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ये लाइटनिंग लगातार गिरते रहे, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। और वहीं जब धीरे धीरे माहौल शांत होता है तो युवान को दिखाया जाता है, जिसके बॉडी के आसपास लेयर्स जेनेसिस की के। और ये जो समय लगभग 15 मिनट का निकल चुका था, युवान बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ था। लूजिंग भी मान लेता और ये जो लाइटनिंग प्रिजन आर्ट था युवान की तरफ उछाल देता है। युवान गायब होता है, क्योंकि 3 बैटल ये जीत चुका था, और गायब होकर के स्नो लोटस पीक की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर ली किंग चान को दिखाया जाता है, जो कि एक पीक पर बैठी हुई थी। हालांकि दिखने में काफी सुंदर थी, पर इसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था, क्योंकि इसे वो दिन याद आते जब युवान पहली बार आया था और पलक झपकते इस लेवल पे ये पहुंच चुका था। जैसे कि इसे लगता था कि याओ को युवान डिजर्व नहीं करता, पर अब हर एक चीज को युवान गलत साबित कर चुका था। युवान यहाँ पर आने के बाद किंग चान की तरफ देखकर एक ऑकवर्ड स्माइल देता है, और ये वही स्माइल जब युवान एक बार गलती से ये नहा रही थी और इनके सामने आ गया था। पर इस बार का स्माइल एक अलग ही हम्बलनेस था, और ये कहता है कि प्लीज गाइड में सीनियर सिस्टर ली किंग चान। अब किंग चान अपने आर्ट के बारे में बताती है, जो स्नो लोटस पीक का मेन आर्ट है। इसे कहते हैं सेलेस्टियल शैडो आर्ट, और ये फर्स्ट क्लास कंसीलमेंट टेक्निक है, यानी आप अपने आप को छिपा सकते हो और इस टेक्निक के थ्रू आप एक किलर बन सकते हो, असैसिनेशन बन सकते हो, असैसिन। यानी इस टेक्निक को यूज करके आप पलक झपकते कई मील भाग सकते हो। और ये बस इतना कहती है कि युवान अगर तुम मुझे ढूंढ लिए तो ये तुम्हारी जीत है। किंग चान तुरंत इस टेक्निक को यूज करते हैं और लाइक अ घोस्ट पलक झपकती गायब हो जाती। युवान भी सरप्राइज था, क्योंकि इसे पता ही नहीं चलता है कि ये गई कहां पर।
पर युवान समझ रहा था ये तुरंत ही अपने जेनेसिस की को पूरे पीक पर रिलीज कर, ताकि अगर कोई भी अटैक इस पर हो तो उसे ये डॉज कर सके। पर कितना भी टेक्निक यूज कर किंग चान को ये ढूंढ नहीं पाया। अब फिलहाल ये अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है, और इवन इसका स्पिरिचुअल पावर भी किंग चान को ढूंढ नहीं पाता है। इसे समझ में नहीं आ रहा यार, ये सेलेस्टियल शैडो आर्ट ये इतना खतरनाक है। अब ये अपने सेंट डिकोडर रून को एक्टिवेट करता है, और जैसे इसे एक्टिवेट करता है इसके आसपास का मानो दुनिया, इसका देखने का नजरिया ही बदल जाता है। क्योंकि थोड़ा भी अगर जेनेसिस की होगा तो उसे ये फील कर सकता है। और युवान के दिमाग में भी अब ख्याल आने लगा था, क्योंकि ये सेलेस्टियल शैडो आर्ट तो ये शैडो को यूज करता हो, पर डिकोडर रून से भी ये अभी तक लेकिन इंसान को ढूंढ नहीं पाया था। अब युवान इस तरह मतलब हर एक शैडो को तो ये देख चुका था। नीचे की तरफ देखता है जमीन पर, और शैडो रूल में एक हरकत होती है, सॉरी सेंट रूल में, सेंट डिकोडर रूल। और इसे अब समझ में आता है कि जो किंग चान थी इसके ही परछाई में छिपी हुई थी, और युवान तुरंत ही अपना पावर को उसी तरफ शैडो की तरफ बढ़ा देता है। किंग चान तुरंत ही प्रकट हो जाती है, और ये भी हैरान थी कि युवान ने सच में इन्हें ढूंढ लिया था, और ये पूछती भी कि तुमने कैसे किया। अब युवान ने जब आगे हाथ बढ़ाया था तो इनके हाथ को पकड़ लिया था, क्योंकि ये शैडो के फॉर्म में था, और ये इनसे माफी भी मांगता है। किंग चान फिलहाल ये टेक्निक इसे दे देती है। अब युवान वैसे भी इस टेक्निक से काफी प्रभावित हुआ था, क्योंकि इसके पास था तो इथेरियल फॉर्म टेक्निक, पर यह टेक्निक काफी लो लेवल का था, और वहीं ये शैडो टेक्निक ये हाई लेवल का हेवनली टेक्निक। और युवान अब स्वॉर्ड पीक की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर कॉन्गसिंग पहले से खड़े थे और एकदम शांत खड़े थे। इनके हाथों में एक अज्योर स्वॉर्ड ऑर्ब को देखा जा सकता था, और ये पूरा कंप्लीट था, न कि जैसा जाओजू एक बंदे और ने यूज किया था बाई लीचे ने, ये वैसा नहीं। यही था वो सबसे पावरफुल टेक्निक स्वॉर्ड पीक का, स्वॉर्ड ऑर्ब आर्ट। और कॉन्गसिंग कहते कि इस दुनिया बदल युवान, अगर आप ये अटैक मेरा एक रिसीव कर लिए तो मैं हैप्पीली आपको ये टेक्निक दे दूंगा। युवान भी कहते कभी भी। अब इस स्वॉर्ड ऑर्ब्स ये एक अज्योर स्वॉर्ड का शेप बनाते हैं और युवान की तरफ लॉन्च कर देते हैं। अब युवान भी इसे काउंटर करने के लिए अपने गोल्डन जेनेसिस की को रिलीज करता है, जो कि एक सरपेंट का फॉर्म लेने लगी थी, और दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, और युवान के अटैक इन्होंने बेसिकली रोक दिया था। तो स्वॉर्ड पीक वाले काफी खुश हुए थे। युवान यहाँ पर अपने युवान ब्रश को निकालता है, और युवान ब्रश का जो टेक्निक जेनेसिस ब्रेकर ये उसे यूज करता है, और साथ में ये सीधा अजोर जो स्वॉर्ड था उससे ये अपने नग्न हाथों से पकड़ लेते। और जब ये अटैक्स हो रहे थे तो आसपास थोड़ा धूल छा गया था। धीरे धीरे माहौल शांत होता है, और ये जो अज्योर स्वॉर्ड था ये कहीं देखा नहीं जा सकता था। अज्योर स्वॉर्ड और फिलहाल युवान के हाथों में था, ये अपने पुराने फॉर्म में बदल जाता है। इवन जाओजू या कोई भी जो हो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कॉन्गसिंग का जो अटैक रहता था उससे अपने हाथों से पकड़ लेना बहुत बड़ी बात। और कॉन्गसिंग इस टेक्निक को युवान की तरफ उछाल देते हैं कि तुम बैटल जीत चुके हो, अब बस तुम्हारे पास आखिरी अपोनेंट है चूके। अगर तुमने उन्हें हरा दिया तो तुम एक लेजेंड बन जाओगे, क्योंकि कांग्सवान सेट जब से बना है आज तक ये कोई कर नहीं पाया है। युवान फिलहाल अब उस आखिरी पीक की तरफ बढ़ता है जहां पर सीनियर चू किंग पहले से बैठे हुए थे, और कांग्सवान सेट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल थे। और चू किंग सोच रहे यार ये बैटल ये टाइसन से भी ज्यादा मुझे थकाएगा, क्योंकि इन्हें मालूम था युवान ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो हो चुका है। युवान इनसे माफी भी मांगते कि मुझे मालूम है आपको फाइट नहीं करना है, पर क्या ही कर सकते हैं। चू किंग भी समझते थे कि युवान ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके फैमिली का बैटल है और युवान को स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। और ये समझ रहे थे क्योंकि चू किंग को किंग वू से भी फाइट करना है, जो कि डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज का बंदा है, यानी युवान के लिए कितना टफ है। पर ये फिर भी क्या, मैं तुम्हारी कंडीशंस को समझता हूं, पर मैं इतना आसानी से ये टेक्निक नहीं दे सकता, ये मन ही में सोचते हैं। और फिलहाल इनका बैटल शुरू हो जाता। अब इनके जो बाल जो कि ये गंजर है, अब ये अपने बैटल फॉर्म में आने लगे, तो बाल फिर से पहले जैसे आ जाते। अपने बैटल फॉर्म में आने के बाद ये अपनी ऑरा रिलीज करते हैं, और जो टेक्निक था इनका द स्पिरिट सेवरिंग गोल्डन शटल ये युवान पे यूज करने को सोचते हैं, जो कि एक टाइम ये टियाशियन पे यूज करने वाले थे पर यूज नहीं कर पाए थे। और वैसे भी इनके पास यहाँ के जेनेसिस की का सपोर्ट, कांग्सवान पीक का जो पावर था, कोई भी बंदा अगर यहाँ फाइट करेगा तो उसको सपोर्ट करता है। और ये बताते हैं युवान से कि ये टेक्निक कांग्सवान सेट का नहीं है, एक मिशन के दौरान मुझे मिला था। वैसे हमारे पीक का जो आर्ट है उसे अज्योर स्काई आर्ट कहते हैं, और इस टेक्निक से यानी जो कांग्सवान सेट का ये आर्ट है, इससे किसी भी बैटल को, किसी भी वेपन के पावर को एम्पलीफाई किया जा सकता है। और ये जो गोल्डन शटल था उस पर ये अज्योर लिक्विड को यूज करता, यानी कांग्सवान सेट का आर्ट को भी। अब ये जो गोल्डन शटल था ये गोल्डन तो दिख रहा था, पर साथ में अज्योर यानी कि ब्लूइश गोल्ड दिखने लगता है। इवन ली किंग चान वगैरह भी हैरान थे, कॉन्गशेंग वगैरह भी, क्योंकि शायद ये चू किंग का सबसे पावरफुल अटैक। और ये बोलते अगर इस अटैक को तुमने संभाल लिया तो ये टेक्निक तुम्हारा। युवान भी जानता था इस टेक्निक को संभालने के लिए इसे अपना अच्छा खासा देना ही पड़ेगा। गोल्डन शट शायद ये निडल के समान होता है, काफी तेजी से युवान की तरफ बढ़ता है।
इसका स्पीड भी काफी फास्ट था। युवान अब इसे काउंटर करने के लिए हेवनली सन फ्लेम को यूज करता है। और ये जो अज्योर गोल्ड लाइट थी, ये मानो समुद्र के समान, इसे रोका ही ना जा सके। अब इसे और काउंटर करने के लिए युवान ब्रश को निकालता है और जेनेसिस ब्रेकर को यूज करता है, पर अभी भी ये इसे काउंटर नहीं कर पा रहा। अब ये अपने ओमेगा सेंट स्पिरिचुअल आर्ट को भी यूज करता है। इसके पीछे में 2 पंख आ चुके और पावर काफी स्ट्रांग हो जाता है। हालांकि अज्योर गोल्ड लाइट इस ओमेगा आर्ट से भी टकराने लगा। पहली बार युवान को किसी ने पीछे ढकेला था, पर कांगजुआन सेक्ट के जो डिसाइपल थे, कांगजुआन पीक वाले, ये भी काफी एक्साइटेड थे कि चोकिंग सच में काफी स्ट्रांग है। वहीं सेंट जेनेसिस पीक के बच्चे थोड़े नर्वस तो फील कर ही रहे थे। युवान ये जो अज्योर गोल्ड लाइट थी चारों तरफ से घेर चुके थे। अब युवान जानता ये अपनी फिजिकल बॉडी को भी पूरी तरह से रिलीज कर देता है, जेनेसिस की स्टार्स को भी 1,80,000 तक पुश कर देता है, और साथ में अब ये अर्थ सेंट रून को भी थोड़ा बहुत यूज कर रहा था। और एक पाम पर ये पूरे पावर को फोकस कर, क्योंकि अर्थ रून को ये पूरी तरह से निकाल नहीं सकता था, नहीं तो शायद यहाँ के जो मास्टर्स हैं मे भी समझ जाए। और ये जो सुनामी था इसकी तरफ ही है, ये अटैक को बढ़ा देता। धीरे धीरे माहौल शांत हो जाता। सुनामी को ये डिसॉल्व कर चुका था और यहाँ पर अभी भी युवान खड़े हुए दिखाई देता, पर वो जो गोल्डन शटल था वो अभी भी घूम रहा था और युवान के फोरहेड को आके हल्का सा टच करता है, पर धीरे से जमीन पे गिर जाता है। और युवान सच में तारीफ करता है कि सीनियर ब्रदर जू किंग, आपका ये जो निडल है, ये गोल्डन शटल है, ये सच में इनविंसिबल है। क्योंकि युवान कौन था? 1,80,000 वाला जेनेसिस की स्टार्स का बंदा। फिर भी ये टेक्निक, हालांकि चूकिंग 1,10,000 पर ही है, फिर भी इस लेवल तक युवान को पुश कर दिए थे। अब चूकिंग स्माइल कर कि कांगजुआन सेक्ट का मैं चीफ डिसाइपल, चोजन वन 10 साल से, अब समय आ चुका है कि इस पोजीशन को मैं पास कर दूं। और अच्छा हुआ कि काफी टैलेंटेड बंदा और एक जीनियस, जो कि शायद जनरेशन में एक होता है, तुम्हारे जैसा प्रकट हुआ। चूकिंग अब फिर से पहले जैसे हो जाते, यानी कि गंजे वगैरह, और युवान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम चोजन वन के नए लीडर हो। और इसलिए भी कॉन्ग्रेचुलेट करते कि तुमने 7 कांगजुआन आर्ट्स को इकट्ठा कर लिया है। और इस सब किंगचान वगैरह, किंगशान वगैरह सभी लोग युवान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं चोजन वन के नए लीडर बनने के लिए। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।